भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच से पहले केएल राहुल को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। केएल राहुल को लेकर वेंकटेश प्रसाद और आकाश चोपड़ा पहले ही एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। न जाने लोग क्यों जबरदस्ती केएल राहुल को सचिन तेंदुलकर बनाने में लगे हैं, ये कोई भी नहीं समझ पा रहा है। लोग अब तो सवाल पूछ रहे हैं कि आपका जो बल्लेबाज वनडे में दोहरा शतक बनाता है, शतकों की झड़ी लगा देता है, उसे तो आपने बाहर करके, उसे तो आपने बेंच पे बैठा करके केएल राहुल को जबरदस्ती मौके क्यों दिए जा रहे हैं? आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। अब केएल राहुल की वकालत करने वालों में एक और नाम जुड़ गया है जिनका शुमार भारत के सबसे बेहतरीन कप्तानों में होता है। यह वही खिलाड़ी है जिसने हमें विदेशों में जीतना सिखाया। नाम तो आप जान ही गए होंगे, अरे अपने सौरव गांगुली दादा। सौरव गांगुली का कहना है कि अपने काम से जुड़ी भारी उम्मीदों को देखते हुए, यानी कि जो बोझ केएल राहुल के कंधों पर ढोया जा रहा है, लंबे समय तक खराब प्रदर्शन के कारण केएल राहुल के लिए तीखी आलोचना से बचना मुश्किल होगा, विशेषकर तब जब पूर्व क्रिकेटर्स ने उच्च मानक स्थापित किए हों। तो भैया केएल राहुल, थोड़ा आप भी आराम फरमा लीजिए। जो फॉर्म में हैं उन्हें टीम में आने दीजिए। नाम बता दें आपको, शुभमन गिल, सरफराज खान, और उसने क्या गुनाह कर दिया था जिसने भारत की तरफ से खेलते हुए तिहरा शतक जड़ दिया था? नाम याद है कि नहीं? अरे अपना करुण नायर 6 टेस्ट की 7 पारियों में 62 से ज्यादा की औसत से 374 रन बनाकर शायद उसने गलती कर दिया था, तभी तो चयनकर्ताओं ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब आप उसकी वकालत क्यों नहीं करते दादा? लेकिन केएल राहुल अपनी पिछली 10 टेस्ट पारियों में 25 रन के आंकड़े को भी नहीं पार कर पाए हैं। यह कितना बड़ा शर्मनाक प्रदर्शन है केएल राहुल का। वो खिलाड़ी जो एक बल्लेबाज की हैसियत से टेस्ट मैच खेलता है भारत की तरफ से और 10 टेस्ट पारी खेल चुका है, लेकिन वो 25 रन से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। उसके अब तक के पूरे टेस्ट कैरियर में उसने 47 टेस्ट मैच खेले हैं और 35 के बेहद मामूली औसत से रन बनाए हैं, और आप लोग उसके लिए लगातार मौके तलाशते जा रहे हैं। तो आप ही बताइए, नायर का क्या कसूर था? इन फॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल का क्या कसूर है? कसूर भारत के ब्रैडमैन यानी कि सरफराज खान का भी क्या है? अब कौन से प्रदर्शन की उम्मीद आप उससे रखते हैं, या उसे अब कौन सा प्रदर्शन करना बाकी रह गया है? सौरव गांगुली का यह भी मानना है कि केएल राहुल की परेशानी मानसिक और तकनीकी दोनों है। उन्होंने कहा कि अभी शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। अरे दादा, जब केएल राहुल की परेशानी मानसिक और तकनीकी दोनों है तो उन्हें आराम करने की जरूरत है। उन्हें सलाह दीजिए, ना कि जबरदस्ती खिलाकर भारतीय टीम का बंटाधार कराइए। गांगुली ने भी कहा कि जब आप कुछ समय के लिए असफल होते हैं तो बेशक आलोचना होगी। मुझे यकीन है कि राहुल में क्षमता है। मुझे यकीन है कि जब उन्हें अधिक अवसर मिलेंगे तो उन्हें रन बनाने के तरीके खोजने होंगे। कितना मौका देना चाहते हैं? गांगुली के हिसाब से केएल राहुल ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कुछ बेहतरीन पारियां खेली हैं। गांगुली ने कहा कि यह स्पष्ट है कि लोग उनके जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी से अधिक उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्होंने 9 साल में सिर्फ 5 टेस्ट शतक ही बनाए हैं। चलिए शुभमन गिल पर भी बात कर लेते हैं। शुभमन गिल को अंतिम एकादश में शामिल करने की मांग हो रही है, लेकिन गांगुली को लगता है कि पंजाब के इस होनहार खिलाड़ी को मौके मिलेंगे, और अगर उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़े तो नुकसान ही क्या है। गांगुली ये क्यों भूल जा रहे हैं कि शुभमन गिल बेहतरीन फॉर्म में है। बेहतरीन फॉर्म में होने के बावजूद अंतिम एकादश में जगह नहीं बना पा रहे हैं। चयनकर्ता मौका नहीं दे रहे हैं क्योंकि पता नहीं उनको राहुल से कौन सा दोस्ताना निभाना है जो उन्हें फ्लॉप होने के बावजूद भी मौके पर मौके दिए जा रहे हैं। गांगुली ने यह भी कहा कि मुझे यकीन है कि जब शुभमन गिल का समय आएगा तो उसे भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब वो बल्लेबाज अपनी बारी का इंतजार करते करते आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा, तब मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या केएल राहुल को लगातार मौके देने चाहिए, और जो आपके बेहतरीन बल्लेबाज हैं उनको आपको बेंच पर बैठाना चाहिए? आखिर केएल राहुल से इतने प्रेम की वजह क्या है? एक खिलाड़ी तिहरा शतक लगाकर भी 7 पारी के बाद बाहर कर दिया जाता है, वहीं केएल राहुल जो अपनी पिछली 10 टेस्ट पारियों में 25 रन के आंकड़े को भी नहीं पार कर पाए हैं, उन्हें लगातार मौके मिल रहे हैं।
आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अंत में आपसे विदा लें उससे पहले आपसे एक सवाल है, भारत की तरफ से अब तक कितने ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिया है? सही जवाब देने वाले व्यक्ति का नाम हम अपने अगले एपिसोड में घोषित करेंगे। जैसे ही हमारे दर्शकों की संख्या बढ़ेगी तो हम शानदार क्विज भी लेकर आएंगे और आपके पास होगा बहुत सारे गिफ्ट जीतने का सुनहरा मौका भी। तो देर किस बात की, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। वहीं हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और